राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी फ़ोन खोल रहे हैं 2 दिन से, तो सिर्फ एक ही न्यूज़ सामने आ रही है। उसे पढ़कर मेरा जो दिमाग है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। ठीक है, तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट की बात है। ठीक है जी, मेरठ की बात है, जहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति का मर्डर कर दिया है और उसके 15 टुकड़े कर कर उसे जो है एक वो आता है, एक बड़ा सा जो ब्लू सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पानी भरते हैं, टैंक सा, वो उसमें रख के और उसे चिन दिया। मतलब कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर सामने आई है, जितनी जिनको बिल्कुल इंसानियत को झंझोर के रख दिया है कि अपने किसी जो है अवैध संबंध के कारण, है ना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने जो है पति की इतनी बुरी तरह से जो है बिल्कुल मानवता को शर्मसार कर देने वाली, झंझोर कर रख देने वाली ये घटना सामने आ रही है। कितनी बेरहमी से बिल्कुल मानवता की धज्जियां उड़ा दी और जो है उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। क्या मिला? कुछ मिलेगा? सजा, सजाए मौत ही मिलेगी, बदनामी मिली। और कितने सारे जो मेन पॉइंट आए हैं, 3 निकल के उसमें, जो जहाँ तक मेरी नज़रों में है, 3 मेन पॉइंट ऐसे आए हैं जिसकी वजह से यह जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पहला तो शर्मसार हो गए हैं रिश्ते। पहला नंबर, रिश्ते शर्मसार हो गए, पति पत्नी का सत्यानाश कर दिया, रिश्ते का कलंकित कर दिया। दूसरा आया है लव मैरिज। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो सुनिएगा, बहुत ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है सभी के लिए। दूसरा पॉइंट है लव मैरिज और तीसरा है नशे। ठीक है, ये 3 ऐसे जो है हमारे समाज में एक गंदा प्रचलन चल गया है, जिसकी वजह से आए दिन रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते आप जाके देखिए, कोर्ट भरी पड़ी हैं, कचहरी भरी पड़ी हैं, इसी उसको लेके कि तलाक चाहिए, उसने वो उसका मर्डर कर दिया, वो उसके साथ भाग गई या वो उसके साथ भाग गया। भाई ये क्या चल रहा है? क्या कब तक होगा? हैं? लव मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज का भी नाम की मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी ही कर दी, लव मैरिज लव मैरिज अरे नहीं चल रही तो मत करो ना यार। और अगर तुम में इतने गट्स हैं कि तुम लव ही कर रहे हो किसी से और मैरिज भी उसी से करने चाहते हो, तो गट्स लाओ ना इतने अंदर, अपने अंदर अपने पेरेंट्स को बताओ कि इसी से शादी करनी है मुझे, है ना। मतलब लव तो आपका कहीं और चल रहा है, शादी से पहले मैरिज आप किसी और के साथ कर रहे हो, फिर शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद अचानक से फिर लव उमड़ आया है आपका पहले वाले के साथ। फिर उससे आप बात करोगे, नज़दीकियाँ बढ़ाओगे, मिलना जुलना करोगे, कांड करोगे, है ना। तो हो गए ना 2 घर खराब। तो ना तो आप वहाँ टिक पाई, ना वहाँ टिक पाए, जो है टिक पाए, और जो है सबका कर दिया बेड़ा गर्क। तो भैया, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जिससे इतना कलंकित आपका जीवन हो जाए कि ना तो आप जीने में हैं ना मरने में हैं। ठीक है, मतलब क्या हिंदुस्तान है ये? हिंदुस्तान, यहाँ कुछ ना कुछ देखिए, अगर बाई चांस सजा भी ना मिली, है ना, मान लो जो है चलती रही उस पर तारीख पे तारीख, ना भी सजा मिली, तो यहाँ बच लोगे, ऊपर वाले से कैसे बचोगे, है ना। भागवतिक तो आपने गलत किया ही किया है, क्योंकि अपने सर एक जीव हत्या, एक इंसान की हत्या का पाप अपने सर पे चढ़ा लिया है, उससे तो बचोगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी दुर्दशा आपकी होने वाली है ना, इस जन्म में भी होगी और अगले जन्म में भी होगी, क्योंकि कांड इतना बड़ा करा है। चलिए, उसने तो जो करा करा। मैं जब से बार बार फ़ोन खोलती हूँ, गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, छोटी छोटी वीडियो होती हैं, जो लॉन्ग वीडियो होती है, शॉर्ट होती है, उनके माध्यम से ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं जिससे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। उस लड़की ने इतने मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सोशल प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये किसी भी व्यक्तिगत का या किसी भी पर्सनल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी।
ठीक है। तो उसकी माँ और बाप ने ही अपनी लड़की को जेल भेज दिया है, पुलिस को बता दिया है सारी बात। और कितनी बहादुरी का काम उसके पेरेंट्स ने किया है कि ऐसी जल्लाद लड़की, ऐसी जो राक्षसी प्रवृत्ति की लड़की है, उसे पुलिस को सौंप दिया कि भाई ये हमारे लायक नहीं है, समाज में रहने लायक नहीं है, इसने हमारे दामाद को मार दिया है, अपने बच्ची के बाप को मार दिया है, तो ये क्या है, इसे ले जाओ। वो रो रो के जो जस्टिस मांग रहे हैं अपने जमाई के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये सब करना ही है तो आप देखिए किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा जो अफेयर रखना है, ऐसे कांड करने हैं, अपने पार्टनर को धोखा देना है, तो आप शादी ही मत करो। और शादी अगर आप कर रहे हो तो कुछ दिन उसके साथ रहो, कुछ साल रहो, एक दूसरे को अच्छे से जानो परखो, ठीक है। और जब आपका बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाए कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मैच हैं, परफेक्ट है, उसके बाद ही जाके आप बेबी प्लान करो, बच्चे को इस दुनिया में लाओ। देखिए, आप बच्चा 5 साल की लड़की है उनकी, उसका जीवन कर दिया खराब। क्यों? बाप तो माँ ने छीन लिया, ठीक है। और वो बच्ची, वो जेल गई, उसकी सारी ज़िंदगी जेल में जाएगी और उसे फांसी हो गई, तो गए दोनों माँ बाप। जब वो बच्ची बड़ी होगी तो क्या उस पर कितनी नेगेटिव उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि मेरी माँ कैसी थी, मुझसे मेरा बाप छीन लिया, है ना। और देखिए, बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो माँ की ज़रूरत पड़ती है, माँ भी गई, बाप भी गया उसका, उस बच्चे का क्या कसूर। ऐसे ही बहुत से बच्चे इन रिश्तों में पिसते जा रहे हैं, जो केवल और केवल माँ बाप के कारण ये कांड हो रहा है, ठीक है। तो आपका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि अगर आप बिगड़ता तो ऐसा ना ही करते। आप बच्चे की लाइफ जो है पूरी स्पॉइल कर दोगे, पूरी ख़राब कर दोगे। ऐसा मत करो, बच्चों का कोई जो है इसमें कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको दुनिया में लाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपका सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने पार्टनर के प्रति, तो रुकिए ना, कुछ दिन वेट करिए। कौन सी आफत आ रही है इतनी जल्दी जो है आप जो है बेबी प्लान कर लो, बच्चे को जन्म दे दो, और फिर बच्चा जब 5 साल का 10 साल का हो गया, फिर आपको याद आ रहा है अरे ये तो मेरे लायक ही नहीं है, मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, या मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता, ये तो मुझसे मैच ही नहीं कर रही। अच्छा, पहले जब आपने सब इतने साल रहे हो, मौज मस्ती करी है, बच्चा तक कर लिया है, जब आंख फूट गई थी क्या? जब आंख फूट गई थी? तो मत करो यार, ऐसा मत करो। ये जो हमारा समाज है, इस तरह की इतनी गंदी हरकतें होती जा रही हैं कि हर रिश्ता कलंकित होता जा रहा है। तो भैया, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा हो, मैरिड हो आप, तो अपने पार्टनर के प्रति बिल्कुल जो है इतने लॉयल रहिए ताकि बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी ना हो, है ना। क्योंकि आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे आप, जब आपके समाज वालों को, आपके माता पिता को जो बेइज्जती सहनी करनी पड़ेगी, आपके पार्टनर को, आपके बच्चों को, तो डूब मरने वाली जगह है की बात है ये, ठीक है। आप इतने लॉयल रहिए। मान लिया, चलो ठीक है, शादी से पहले आपका था कुछ, या तो उसे वहीं ख़त्म कर दो, या फिर अपने अंदर आप इतने गट्स लेकर आओ कि आपको शादी ही करनी है तो उसी से करो। ये नहीं है कि आपने मौज मस्ती कर ली, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, फिर शादी कर ली। तो भैया, जिसे फॉर एग्जाम्पल जिसे तरह तरह की रसोई खाने का जो चटकारे लग जाते हैं ना जीभ को, फिर वो एक घर की रसोई का खाना नहीं खा पाता। इसलिए कोई लड़का जहाँ जिसे बाहर मुंह मारने की आदत हो ना, आज इस लड़की से दोस्ती, फिर उस लड़की से दोस्ती, फिर उससे ब्रेकअप, उससे लिव इन रिलेशनशिप, तो वो लड़का कभी भी एक पत्नी के साथ प्रतिव्रत नहीं रख सकता, नहीं शादी को टिका सकता। सेम कंडीशन है लड़की की। जब लड़की को जगह जगह मुंह मारने की आदत होगी ना शादी से पहले, आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, लिव इन रिलेशनशिप, है ना, वो नहीं टिक सकती, वो अपनी शादी चला ही नहीं सकती, क्योंकि उसे शौक है नए नए दोस्त बनाने का, नए नए सबको काम करने का, है ना। तो सब खेलने खाले वाले ही मिलेंगे। तो ऐसा ना करो, अपनी धज्जियां मत उड़ाओ, ठीक है। या तो इतने लॉयल रहो कि जिससे प्यार कर रहे हो, जिससे सब कुछ कर रहे हो, उससे शादी ही करो। इतने गट्स अपने अंदर लाओ, अगर सच्चा प्यार है तो उसी से शादी करो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उससे निभाओ। और अगर नहीं हो पा रही है, शादी कहीं और हो गई, तो उसकी जो दूसरा बंदा है, लड़की हो या लड़का हो, उसके प्रति इतने लॉयल रहो ताकि आपकी गृहस्थी जो है अच्छे से चल पड़े। क्योंकि जैसा आप करेंगे, आपके बच्चे भी वैसा ही देखेंगे, वैसा ही सीखेंगे और वैसा ही करेंगे, ठीक है। मतलब कितना। और ये जो नशे जो है ना, नशे जो दिन पर दिन आदी हो रहे हैं नशों के, ऐसा कैसा नशा हो गया, मतलब नशा करने के बावजूद बाथरूम में ले जाके उसके पीसेस कर दिए, एक सुई तक चुभ जाती है, कितना दर्द होता है हमें, हम्म होता है नहीं होता? सुई चुभ जाए, कहीं चाकू लग जाए या कुछ हो जाए, और उसने एक औरत होके इतनी क्रूरता के साथ उसके मतलब उसका मर्डर कर दिया। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।
बहुत 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 ही बुरी घटना है, बहुत ही बुरी। मतलब मुझे तो सच में यकीन नहीं हो पाता कि इस धरती पर हमारे हिंदुस्तान में कैसे-कैसे प्रवृत्ति के, राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो हैं रहते हैं, कैसी उनकी धारणा है, कैसी उनकी सोच है, जो कहाँ कहीं कहीं खुश रह ही नहीं सकते, ना खुद रहेंगे खुश, ना किसी को रहने देंगे। ठीक है? अब देखो, वो लड़की अगर अच्छी होती, वो लड़का इतना अच्छा था, इतना सुंदर, इतना मतलब अच्छा पढ़ा-लिखा, खूब बढ़िया, इतना प्यार करता था उस लड़की को, सब कुछ छोड़ दिया उस लड़की के कारण, उसने उसे क्या दिया? मार दिया। मार दिया उसको, ठीक है? तो ऐसा अगर कोई और भी है या मेरी वीडियो देख रहा है जिसका कहीं और भैया चल रहा हो तो बंद कर दो, ठीक है? आपके पार्टनर को पता चलेगा, आपकी पत्नी को या पति को, तो रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे, तलाक होंगे या फिर आप एक-दूसरे को मारोगे, आपके बच्चे हैं उनका जीवन खराब होगा, समाज तमाशा देखेगा, माता-पिता की धज्जियाँ उड़ जाएगी, आपका अस्तित्व मर जाएगा और बहुत, बहुत, बहुत बुरी आपकी कंडीशन होने वाली है। तो इसे सँभल जाओ, मत करो ऐसा, क्योंकि आजकल की जो महँगाई है ना, जो आजकल का समय चल रहा है, ठीक है? एक एक ही बीवी को रख लो, एक पति को रख लो, तो वो ही बहुत है, ठीक है? इतने बड़े महाराजा राजा या राजा-रानी नहीं हो, राजा-रानी होते तो पहले-पहले बहुत सारे पति रहते थे, पत्नियाँ रहती थी, ठीक है? उनका शाही दरबार होता था। ऐसा आजकल की प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। अपना ठीक से गृहस्थी चलाओ, ठीक है? एक के साथ रहो, एक के ही खर्चे पूरे कर लो, एक के शौक पूरे कर लो। अगर आपको ठीक है कि अगर हाँ, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए तो वैसा बना दो ना अपने पार्टनर को फिर। या तो एक्सेप्ट कर लो, है ना? या फिर अवॉइड करना सीखो या एक्सेप्ट करना सीखो या फिर उसको जो है सहना सीखो। 3 चीज़ होगी तभी आपकी गृहस्थी चलेगी बढ़िया, ठीक है जी? तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? लॉयल रहें अपने रिश्तों के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने सभी चीज़ों के प्रति बिल्कुल लॉयल्टी के साथ जो है अपना काम करें। क्योंकि बच्चे जो देखेंगे ना वही सीखेंगे। अब आज वो लड़की मतलब अभी तो चलो छोटी है, 5 साल की है, लेकिन जब वो कल बड़ी हो जाएगी वो उसपे कितना बुरा उसके ऊपर जो है द असर पड़ेगा कि कैसे थे मेरे माँ-बाप, क्या मुझसे क्या मेरी क्या गलती थी, मुझसे क्यों छिन गया ऐसा? उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उस बच्ची को दुनिया में लाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। बच्चों का भविष्य अपनी अय्याशियों के चक्कर में ख़राब ना करें, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, देखिए, अगर सुख मिलना होता है ना, खुशी मिलनी होती है तो एक के साथ ही मिल जाती है। जगह-जगह, जगह-जगह मुँह मारने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ़ आपकी दुर्गति होगी क्योंकि खेलने आप ना एक खिलौना हो और कुछ नहीं हो। ये जो बाहरी ढाँचा है ना सुंदरता का, वो लड़की इतनी सुंदर है, उससे अफ़ेयर चल गया, लड़का इतना सुंदर है, बस सुंदरता देख रहे हैं और शारीरिक भोग और कुछ नहीं है। जिस दिन आपका काम निकल गया ना, यूँ जाएँगे यूँ, आउट हो जाएँगे ज़िंदगी से। खेलने के मात्र हो बस आप तो, ठीक है? तो अब खिलौना ना बने, किसी के हाथों की कठपुतली ना बने, ठीक है? क्योंकि इज़्ज़त एक बार चली जाती है तो बार-बार वापस नहीं आती, ठीक है? एक बार एक कलंक लग गया तो लग गया। अब पूछ के देखो उनके माँ-बाप से कितनी थू-थू हो रही है, कितना मतलब कितना बुरा बोल रहे हैं लोग उन्हें, कितना उस लड़की को बुरा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरियों में भी उन्हें जो है मतलब उनके वकील तक को भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ भी मार-धाड़ हुई पड़ी है पूरी। कोई अगर जो भी उनका फ़ेवर ले रहा है ना तो पब्लिक सोच रही है ये उसका फ़ेवर ले क्यों रहा है और लेगा भी क्यों? क्यों लेगा? नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो लोगों को चाहे कोई भी हो, परिवार का हो, सगा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तुरंत हवाले कर दो पुलिस के। देखो, करो भैया, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है अब। जो किसी के बच्चे को उस औरत ने अपनी बच्ची से अपने बाप छीन लिया, उसकी बहन से, अपनी नंद से उसका भाई छीन लिया, उसके माँ-बाप से बेटा छीन लिया, ठीक है? अपना पति खो दिया, अब रहो उस आशिक के साथ जेल में, नशे करो खूब, खूब मज़े करो, बेविचार करो, चल जाएगी पता जो ज़िंदगी नरक बनेगी। यहाँ तो जो होगा, होगा ही, जब ऊपर जाके जब खोलेगी ना आपकी खुलेगी कॉपी, पता चलेगा ओहो! ये देवी जी इतने कांड करके आई हैं, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ अपने रिश्तों के प्रति इतने सचेत रहिए, इतने लॉयल रहिए, विश्वास में लाइए और बाहर कुछ नहीं रखा, अपनी गृहस्थी चला लो ठीक से, अपने बच्चों का भविष्य बचा लो और कुछ नहीं रखा। ये जितने बेविचार हैं सब छोड़ दो, नशा आदि कुछ नहीं रखिए, आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जहन्नुम। ठीक है? और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना लव मैरिज, इसका तो ऐसी-तैसी कर ही दी।
इन लवर्स ने, जो लव बर्ड्स है ना, टू कॉल लव बर्ड्स है, इन्होंने ऐसी दी इनकी। पहले क्या होता था, पहले रिश्ते पक्के हो जाते थे,